नगर परिषद चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। संभवतः सोम या मंगलवार को चुनाव आयोग बैठक करेगा और इसके बाद नगर निकाय कार्यक्रमों का लेखा जोखा जनता के सामने होगा। किस नगर परिषद में किस प्रकार चुनाव होंगे यह भी तय हो जाएगा। भिवानी नगर परिषद की बात करें तो इस बार मेयर का चुनाव सीधे तौर पर किया जाएगा। भिवानी में चर्चा है पूर्व मंत्री राम भजन अग्रवाल के परिवार से कोई सदस्य मैदान में उतरेगा। इसी को लेकर बाबूराम भजन की पुत्रवधू मीनू अग्रवाल से बात करते हैं कि उनके जहन में शहर की क्या तस्वीर है और किस तरह सफलता के बाद वे शहर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। मीनू जी, आपका नाम चुनाव के लिए लिया जा रहा है कि आप मेयर का चुनाव लड़ेंगे। अगर कामयाब होती हैं तो शहर की समस्याओं का किस तरह समाधान होगा? मैं बाबूजी के प्रेरणा और आशीर्वाद से उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए, जैसे वो आम जनता की बातों को सीधा सुनते थे और उनका समाधान करते थे, उसी प्रकार करने की पूरी कोशिश करूँगी और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलूँगी। शहर में समस्याएं बहुत हैं। जल भराव हो जाता है बरसात के टाइम में, आम आदमी को काफ़ी परेशानी है, गली सड़कें खराब हैं, तो इसके बारे में क्या सोचा है? मैंने भी देखा है कि शहर में जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, बाज़ारों में भी गलियों में भी, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए शहर की सभी नालियों की सफाई करवाई जाएगी और जो भी सड़कें टूटी होगी हम उनकी मरम्मत करवाएंगे, नई बनवाएंगे, ताकि आम जनता को कोई भी परेशानी नहीं हो। शहर में आम तौर पे जो समस्याएं हैं उसमें लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर आपके पास ये दायित्व आएगा, आप मेयर बन जाएंगी, तो इन समस्याओं का समाधान किस तरह होगा? मैं आम जनता तक डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करूंगी, ताकि उनको अगर कोई भी उनकी समस्याएं हैं तो मैं सुन पाऊं और उनको समाधान कर पाऊं, ताकि आगे उनको कोई परेशानी नहीं हो। मेरे शहर में पीने के पानी की काफ़ी समस्या है। मसलन अगर किसी की बेटी की शादी है तो पानी के लिए भी लोगों को इधर उधर दौड़ लगानी पड़ती है। शादी करने के लिए महंगे बैंकेट के लिए भी दौड़ लगानी पड़ती है। तो ऐसे में क्या सोचा है? जिस भी घर में लड़की की शादी होगी, अगर वो एक हफ्ते पहले हमें मैसेज कर देते हैं तो हम उन्हें पानी भी मुहैया करवाएंगे और उनके आसपास की भी सफाई पूरी तरह से करवाएंगे। और मैं चाहूँगी कि मैं एक ऐसी जगह बनाऊँ जहां आम जनता जो पैसे नहीं खर्च कर पाती, बैंकेट में नहीं कर पाती, वो वहाँ शादी कर पाएँ, हम उन्हें अपनी तरफ से पूरा वो कर पाएँ, जो भी उनका समाधान कर पाएँ। चुनाव प्रचार आप शुरू करेंगी, संभवतः अगले दो दिन में पार्टियां अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतार देंगी, तो आप कैंपेन किस तरह करेंगी? आम आदमी तक पहुंचेंगे, किस तरह पहुंचेंगे? मैं बिल्कुल उनके घरों तक जाऊंगी और अगर उन्हें अच्छा लगता है कि मेरे को वो वोट दें अपना और मैं उनके शहर के लिए कुछ कर पाऊँ, उसमें मेरे को बहुत खुशी होगी। राजनीतिक परिवार से आपका पुराना नाता है, तो जिस प्रकार बाबूजी काम करते थे, आम आदमी उनसे मिल सकता था, क्या आपके साथ भी यही रहेगा कि आम आदमी आप तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश 100% कोशिश रहेगी कि कोई भी मेरे तक पहुंच पाएगा और अपनी समस्या बता पाएगा और मैं पूरा समाधान करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी और बाबूजी के ही नक्शे कदमों पर चलूंगी। नगर परिषद की हालत काफ़ी ख़राब है, चर्चाओं में भी घोटालेबाजी भी है, तो अगर आपको ये जिम्मेवारी मिलती है तो आम आदमी को क्या सुविधा मिलेगी? जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके लिए कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, वो सारा उन्हीं पे खर्च होगा। शहर की तरक्की के लिए ही सारा खर्च किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं उस पैसे को अपने पर्सनल यूज़ करूँगी, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, मोटिव नहीं है। तो परिवार की जिम्मेवारी भी है और आप मेयर बन जाएंगे, तो शहर को और परिवार को समय कैसे दे पाएंगे? मैं दोनों को बैलेंस करके चलूँगी, ना शहर को शिकायत का मौका मिलेगा ना घर को। थैंक यू।